Hi, what's your name? Akanksha ji, namaskar, namaste. Oh, Gaurav, yes, hi Gaurav. Hi, welcome. Okay. Ranjana ji, namaste. Simran ji, good evening. केतकी जी, नीना जी, करुणा जी, शर्बणी जी, आपका भी स्वागत है, लेकिन आपकी वीडियो बंद है तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। पता है जब वीडियो बंद रहता है तो कैसे दिखता है? ऐसा लगता है कि लैपटॉप ब्लैक स्क्रीन दिखाई देता है, जैसे कि दीवार से बात कैसे करते हैं हम वैसे हो जाता है। तो अगर आप सब अपने वीडियो ऑन कर ले, बस 1 घंटे का सेशन है, आपको भी ज्यादा मजा आएगा, मुझे भी सेशन में ज्यादा मजा आएगा। हाँ सिमरन जी, जय गुरुदेव। ओके, सो सोनिया जी थोड़ी वेट करना है, और लोग जुड़ रहे हैं, आप बताएं तब शुरू करते हैं। तो चलिए सब आराम से बैठ जाएं। नहीं, शुरू कर दे। मैं मैसेज डाल रही हूँ ज्वाइन फास्ट हाँ जी बिल्कुल। ग्रुप्स में। आप ओमकार लेके स्टार्ट करिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। ओके, तो चलिए सब बैठ जाते हैं। अच्छा, हम में से कितने लोगों ने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स किया है यहाँ पे? होलिस्टिक कुकिंग कोर्स, ओ वंडरफुल, हाँ बढ़िया। ओके, अच्छा जिनके वीडियो बंद है, अगर आप हाथ उठा रहे हो तो मुझे दिखेगा नहीं। तो अगर आप अपने वीडियो ऑन कर ले तो मैं आपको देख पाऊंगा। हाँ, आपके रिएक्शन, आपके सुझाव, जो भी है आपके चेहरे से भाव से मैं समझ पाऊंगा। तो शर्बनी जी, करुणा जी, नीना जी, निर्मला जी, स्मिता जी, अगर आप अपने वीडियो ऑन कर ले तो हम सेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 3 बार ओमकार कर लेते हैं, फिर सेशन शुरू करते हैं। आंखें बंद कर ले। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। मुस्कुराते हुए एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ओमकार के लिए सांस अंदर। विश्राम करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि अगले 1 घंटे जो हम इस सेशन में बिताने वाले हैं, हम पूरी तरह इस सेशन में भाग ले सकते हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं आए, कोई विघ्न नहीं आए, ऐसा प्रार्थना कर लेते हैं। और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ, सभी का स्वागत है। अच्छा, कुछ लोगों की वीडियो अभी भी बंद है, आप शर्माए नहीं। ऑनलाइन सेशन में वीडियो अगर हम बंद रखेंगे तो सेशन में मजा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा मजा, है ना? तो से अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर इंटरनेट का इशू है तो अलग बात है, आप चैट में लिख सकते हैं, लेकिन नहीं तो वीडियो ऑन कर ले। हाँ, ज्यादा मजा आएगा आपको। ओके, तो सभी का स्वागत है। मेरा नाम रितेश है। मैं पिछले 12 साल से आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, एंड पिछले 10 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में फैकल्टी हूँ।
मैं प्रोग्राम्स लेता हूँ एंड आपके जैसे नए नए लोगों से मुलाकात होती है हर बार प्रोग्राम्स में, तो बड़ा अच्छा लगता है. It feels good to meet new people like all of you. एंड आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में तो सब जानते ही हैं यहाँ पे, है ना. आप लोग ने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स किया ही है, फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ. 40 साल पहले आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना हुई थी. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर इसके फाउंडिंग मेंबर हैं. उन्होंने फाउंड किया, उन्होंने इसकी स्थापना की थी एक ही उद्देश्य के साथ कि कैसे हम एक वायलेंस फ्री, स्ट्रेस फ्री सोसाइटी बनाएं. ये एक ही उद्देश्य था कि कैसे मानवीय मूल्यों को हम बढ़ावा दें और कैसे तनाव रहित, हिंसा रहित समाज का निर्माण हम करें. ये एक ही उद्देश्य के साथ उन्होंने बनाया था. आज 155 से भी ज्यादा देशों में ये कार्यरत है और ये यूनाइटेड नेशंस में वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. जो स्वयं सेवी संस्था में से यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ा संस्था आर्ट ऑफ लिविंग आज जाना जाता है. ओके, तो अच्छा, इसके अलावा मेरा खुद का इंट्रोडक्शन, मैं आर्ट ऑफ लिविंग का फैकल्टी भी हूँ. इसके साथ ही साथ मैं आदित्य बिरला कैपिटल में जॉब करता हूँ एज अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर. एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ सेंट्रल मुंबई में. एंड दैट्स इट. तो आप सबका स्वागत है. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. सेशन लेने के दो तरीके हैं. एक कि मैं बोलता जाऊं, आप सुनते रहे, जैसे आप प्रवचन अटेंड करते हैं, कोई बोल रहा है, आप बस सुन रहे हो और अपना काम भी कर रहे हैं. और दूसरा तरीका है मैं बोलूं, कुछ आप बोले, कुछ हम बातों का लेन देन करें, आदान प्रदान करें. आप कुछ बोले, कुछ चैट में डाले, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं, आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछे. तो आप क्या चाहते हैं, कौन से तरीके से हम ये सेशन कंडक्ट करें, पहला या दूसरा? दूसरा. कितने लोग चाहते हैं दूसरा तरीका? हाँ, जिनके वीडियो बंद है वो अगर बताना भी चाहे तो कैसे बताएंगे? तो या तो आप चैट में डाल दे या अनम्यूट करके बता दे. आई थिंक अनम्यूट का ऑप्शन ओपन है यहाँ पे सबके लिए. ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन फिलहाल बंद है. अगर किसी को अनम्यूट करके बताना हो हम उनको अनम्यूट कर देंगे. हाँ, हाथ उठा सकते हैं, हम उनको अनम्यूट कर देंगे. ठीक है, या चैट में लिख सकते हैं आप. हाँ, ओके. तो गुरुदेव जो है ना, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की आर्ट ऑफ लिविंग की, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, उन्हें हम प्यार से गुरुदेव बोलते हैं. तो वो कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट. हाँ, अगर आप मुस्कुराहट अगर चेहरे पे नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं, नकली सही मुस्कुराहट रखो. नकली मुस्कुराहट रखते रखते पता नहीं कब वो असली में बदल जाए, परिवर्तित हो जाए. हाँ, तो अगर आपके चेहरे में आज मुस्कुराहट नहीं भी आ रही हो, कोई घर में कोई आपदा हो, कोई तकलीफ से आप गुजर रहे हो, कोई बात नहीं, अगला 1 घंटा मुस्कुराहट बनाए रखें और फिर जादू देखते हैं क्या होता है. हाँ, ओके. अच्छा, मेरे पास ना 2 प्रश्न हैं आपके लिए. एक है कि जीवन में तनाव का कारण क्या है, और दूसरा, आप जीवन में क्या पाना चाहते हो. तो आप लिखिए, इसके उत्तर लिख सकते हैं आप. जीवन में तनाव का कारण क्या है, व्हाट इज इट दैट कॉजेस स्ट्रेस इन लाइफ, एंड व्हाट डू यू वांट टू गेन इन लाइफ. जीवन में आप क्या पाना चाहते हैं. ओके, चलिए, किसी को अनम्यूट करना हो हाथ उठा सकते हैं, हम उनको अनम्यूट कर देंगे, या आप चैट में लिख सकते हैं. हाँ, जीवन में खुशी लिखा है आपने, आपको खुशी पाना है, ठीक है. हाँ, तनाव किसके वजह से है, ड्यू टू डिजायर गेन. अच्छा, हमारी अपनी आकांक्षाओं की वजह से तनाव होता है. ओके, वेरी गुड आंसर. हमें क्या चाहिए, खुशी चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए. हाँ, रोविना जी लिखते हैं हमारे अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई है, उसकी वजह से हमें तनाव होता है. नो सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, जब जीवन में तृप्ति नहीं होती है, सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, तब तनाव होता है. क्या चाहिए हमें, केतकी जी लिखते हैं शांति, गुड हेल्थ, कामनेस. हाँ, एंड यू नीड पीस एट द एंड ऑफ द डे. आकांक्षा जी लिखते हैं भाई इतना सब कुछ करते हैं हम जीवन में, क्या चाहिए हमें, शांति चाहिए. हाँ, बढ़िया. एनी अदर आंसर्स? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
अच्छा, जीवन में ना कुछ भी करना हो एक कला है। जैसे आप खाना भी बनाना सीखते हैं, जैसे आप में से कई लोग होलिस्टिक कुकिंग कोर्स कर चुके हैं। कुकिंग कोर्स सीखने के बाद आप में से कितने लोगों के अंदर नई नई प्रतिभाएं आई, यू हैव न्यू स्किल्स नाउ, नए नए तरीके से आप खाना बनाना सीखे। अब कितने लोग मानते हैं ये कला है? हाँ, ये कला है, ये रातों रात ऐसे सपने में नहीं आती है, इसे सीखना पड़ता है, इजंट इट? या हाँ, सो कुछ भी करना हो, हमें पेंटिंग भी करना हो तो एक कला है, सीखनी पड़ती है। अच्छा, आपके लिए अगर मैं पूछूं कि आर्ट ऑफ लिविंग माने क्या, व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग फॉर यू, तो आप क्या बताएंगे? चैट में लिख सकते हैं, व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग फॉर यू। आपके लिए आर्ट ऑफ लिविंग माने क्या है? वे ऑफ लाइफ, ओके, वे ऑफ लाइफ, ओके। चलिए लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, तभी आपको मजा आएगा। मैं कुछ पूछूंगा, आप कुछ बताएंगे, आप कुछ पूछे, मैं कुछ बताऊं। बाकी लोगों के लिए क्या लगता है आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? जीवन जीने की कला जिसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, ये क्या है? लिख सकते हैं, या अगर अनम्यूट करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं यहाँ पे। अगर आप अनम्यूट करके बताना चाहते हैं, अनम्यूट कर ले। यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन अनम्यूट। बी हैप्पी, ओके। जीवन जीने की कला माने बी हैप्पी, ओके। बाकी लोग क्या सोचते हैं? चैट में नहीं लिखना चाहते हैं, अनम्यूट करना चाहते हैं तो अनम्यूट करें, आपको अलाउ किया है। What else? Any other answers? That answer we are getting from art of living. Whatever we in our mind, that mostly we will get answer from Guruji also. Means almost all. हाँ, सुरेश जी ने बड़ा सही कहा। आपका थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आवाज बीच में टूट रही थी, मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, गोविंदा जी लिखते हैं कि अच्छा, क्वेश्चन चाहिए आपको। क्वेश्चन ये कि व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग फॉर यू, आपके लिए जीवन जीने की कला माने क्या है? व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग फॉर यू? हमारे पास 1 मिनट है, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताएं। टू बी हैप्पी, हाँ, वंडरफुल। हाँ, जीवन जीने की कला माने वो कला सीखना जिससे हम हमेशा खुश रह सकते हैं, टू बी हैप्पी। व्हाट एल्स? मेडिटेशन, ओके, खुशी और शांति से जीवन यापन करना, बढ़िया, वंडरफुल। व्हाट एल्स? टू मेक अदर्स हैप्पी, दूसरों को खुश करना, ये भी जीवन जीने की कला है, यस। व्हाट एल्स? चलिए 30 सेकेंड अभी भी बचे हैं, अगर जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। प्रश्न ये है कि आपके लिए आर्ट ऑफ लिविंग माने क्या, जीवन जीने की कला, ये सुनते ही आपके मन में क्या आता है? ये प्रश्न है, तो आप लिख सकते हैं। मौज मजा और मस्ती से जीना, हाँ, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ओके। आर्ट ऑफ गिविंग, हाँ, देने में खुशी होती है। बेस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ विच सेटिस्फाइज यू, हाँ, जो उत्तम तरीके से हम जीवन जी सकते हैं जिसे हमें सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, वंडरफुल, ओके। अच्छा, अभी ना एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टोरी सुनना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू अ स्टोरी? चलिए, एक क्या होता है, एक प्रोफेसर होते हैं, वो नदी किनारे खड़े रहते हैं, उनको नदी किनारे से उस पार जाना होता है, इस पार से उस पार जाना होता है। तो एक नाविक को मिलते हैं, नाविक को पूछते कि भाई आप मुझे 50 रुपए मैं देता हूँ, हाँ, सेवा करने से भी बढ़िया लगता है, यस, तो मैं आपको 50 रुपए देता हूँ, आप मुझे उस पार ले जाए। तो नाविक खुश हो गया, बोला हाँ बिल्कुल, मैं तो ढूंढ ही रहा था कि कोई पैसेंजर आए, कोई ग्राहक आए। तो बैठे वो नाव में आगे बढ़ने लगे। 5-10 मिनट हो गए होंगे। वो प्रोफेसर जो है, बड़े प्रोफेसर थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने उस नाविक से पूछा, अरे भाई, तुम्हें फिजिक्स आती है क्या, फिजिक्स?
तो नाविक ने ऐसा देखा, बोला क्या पूछ रहा है, बोला नहीं मुझे नहीं आती है फिजिक्स। अरे तुम्हें फिजिक्स नहीं आती है, 25% तुम्हारे जीवन का वेस्ट हो गया, 25% आप तुम्हारे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, वेस्ट हो गया, बिल्कुल खराब हो गया। तो बोला अरे भाई ठीक है आप बोलते हैं तो खराब हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। तो नाव आगे बढ़ी। कुछ देर के बाद प्रोफेसर ने एक और सवाल पूछा कि भाई तुम्हें गणित आती है, गणित। तो नाविक फिर से देखा प्रोफेसर को, बोला नहीं भाई मुझे गणित नहीं आती है, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। क्या बात है तुम्हें गणित नहीं आती है, तुम्हारे जीवन का 50% वेस्ट हो गया, 50% ऑफ योर लाइफ इज अ वेस्ट। तो नाविक बड़ा अफसोस हो गया, वो बोला यार ठीक है चलो अभी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़े। तो नाव आगे बढ़ी। प्रोफेसर चुप थोड़ी रहने वाले थे, उन्होंने एक और सवाल पूछा, बोले अरे तुम्हें स्टैटिस्टिक्स आती है क्या, शेयर मार्केट ये सब आता है तुम्हें। तो बोले नहीं सर ये सब मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आप मुझे बख्श दे, आपको मैं छोड़ देता हूँ जहां आप जाना चाहते हैं। अच्छा नाव आधे रास्ते तक पहुंच गई। आधा रास्ता तक पहुंचने के बाद वो नाविक प्रोफेसर से पूछते हैं, अभी नाविक की बारी है प्रोफेसर को पूछने के लिए कि प्रोफेसर साहब हाँ बताइए। तो प्रोफेसर साहब को पूछते हैं आपको तैरना आता है, तैरना। तो प्रोफेसर बोलते नहीं भाई मैंने तो कभी तैरना सीखा ही नहीं। तो नाविक बोलते हैं पता है हमारे नाव में एक छोटा सा छेद हो गया है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, हमें तैरना पड़ेगा, आपका तो 100% वेस्ट हो गया जीवन, योर लाइफ इज 100% वेस्ट। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, जीवन में हम इतना कुछ पढ़ते हैं लिखते हैं, इतना कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, मगर जीवन जीने की कला ही नहीं हम जान पाते। हमारे मन को कैसे हैंडल करें, इमोशंस जो भावनाएं उत्पन्न होती है, मन ऊपर नीचे जाता है, उससे कैसे हैंडल करें, यही हम सीखते नहीं है। और ये कोई सिखाता भी नहीं है, ना स्कूल में हमने कभी सीखा कि हमारे मन को कैसे हैंडल करें, भावनाओं को कैसे हैंडल करें। हाँ, ना हमने कॉलेज में सीखा, ना डिग्री में सीखा, कोई सिखाता ही नहीं। मम्मी डैडी बोलते थे बचपन में गुस्सा मत करो, मगर गुस्सा नहीं करना ये कैसे सीखना है ये तो किसी ने नहीं बताया। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है ना, हमने सब कुछ सीख लिया, अपने ही मन को कंट्रोल करना नहीं सीखा, अपने मन की भावनाओं को कैसे देखें, उससे कैसे बाहर आए, पॉजिटिविटी के पास कैसे आए, यही नहीं सीख पाए हम। जिसके द्वारा हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं हमारे मन के द्वारा, अगर इसे हम अपना दोस्त बना ले, मगर वो हो ही नहीं पाया क्योंकि हमें सीखा ही नहीं स्कूल कॉलेज में कहीं पे भी, है ना। द स्टेट ऑफ योर माइंड रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आपका मन का स्तर जो है वो आपका जीवन का जो क्वालिटी है वो तय करता है। हम अगर बहुत तनाव में हैं, हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जीवन का पहिया भी वैसे ही चलेगा, गाड़ी आगे वैसी बढ़ेगी, है ना। एक बार मैं आर्ट ऑफ लिविंग का मेडिटेशन कोर्स सिखा रहा था, जिसे कहते हैं ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप। तो आखिरी दिन 4 दिन का कोर्स होता है, 2 घंटे प्रतिदिन। आखिरी दिन एक पार्टिसिपेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं भैया पिछले 6 महीने से मैं सोच रही थी ये कोर्स करने का, मगर मौका ही नहीं मिला, मैं इतना डिप्रेशन से जा रही थी, मेरा घर टूट गया, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मुझे लगा मैं वेकेशन में जाऊंगी कहीं बाहर घूमने के लिए तो मन अच्छा हो जाएगा। तो कहीं अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैंने बुक किया घूमने के लिए, वहां चली गई। वहां जाके अच्छे से बीच में मैं बैठी थी, सनसेट हो रहा था, 5 मिनट वो सनसेट को देखा, मुझे बड़ा आनंद आया। लेकिन उसके बाद दोबारा यही सब ख्याल आने लगे, जो मैं गुजर रही थी वो सब ख्याल आने लगे। और मुझे लगा अरे इतना लंबा मैं यहाँ छुट्टी मनाने आई हूँ, अभी भी ये ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जा रहे, है ना। माने क्या हम इस मन से छुटकारा पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या कुछ कर लेते हैं, मगर होता है क्या कुछ नहीं ना। वही सारे विचार, वही नेगेटिविटी, वही सारा जो खेल हमने बुना है जीवन में, वही सब चलता रहता है। तो इससे बाहर कैसे निकले, ये कला है आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। अपने मन को कैसे थामे रखें, मुश्किल के सिचुएशन में अपने मन को कैसे थामे रखें, कैसे आगे बढ़े जीवन में, इसे आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। और यही हम ये 4 दिन के प्रोग्राम में सिखाते हैं 2 घंटे में, जिसमें सुदर्शन क्रिया नाम का एक बहुत ही अद्भुत श्वास की कला है, जिसमें हम सांस अलग अलग लय में लेते हैं और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन में दबी हुई सारी नकारात्मक भावनाएं बाहर निकलती है।
तो इसके बारे में हम और बात करेंगे। आप देखेंगे हमारा सांस का और हमारी भावनाओं का बड़ा गहरा संबंध है। Our breath and emotions have a very important role to play. जब हम खुश रहते हैं तो हमारी सांसों की गति कैसे रहती है? जब बहुत खुश है, प्रसन्न है, तो सांस की गति कैसे रहती है? चलिए बताएं, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल स्लो रहता है ना, एकदम गहरा होता है। इट इज वेरी डीप एंड रिलैक्सिंग ब्रेथ, नॉर्मल एंड स्लो। यस, वंडरफुल। अच्छा, जब बहुत गुस्से में होते हैं, ऐसा लगता है किसी को अभी मारेंगे हम, एकदम बहुत गुस्से में, तो सांस की गति कैसी होती है? एकदम हाई। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी लोगों को उसकी एक्सपीरियंस भी है। गुस्सा तो हम सबको आता ही है, नाक में रहता है गुस्सा हमेशा, है ना? हाँ, तो बहुत फास्ट होता है। जब गुस्सा आता है तो बड़ा तेज चलता है। अच्छा, जब बीमार रहते हैं, कोई बीमार व्यक्ति को आप देखिए तो उनकी सांस की गति अलग होती है। आपने देखा कोई बीमार होता है तो कैसी होती है? एक अलग गति से सांस चलती है ना? जब प्रसन्न होते तो एकदम शांति से, ऐसा लगता है सांस इतनी लंबी है, गहरी है। और जब बिल्कुल दुखी होते हैं ना, तो सांस ले रहे वो भी नहीं पता लगता है। जब एकदम दुखी होते हैं तो सांस का और हमारी भावनाओं का बड़ा गहरा संबंध है ना? अच्छा, दिन में ना हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सुनने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। कितने लोग मानते हैं? या अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप बैठ ही नहीं पाओगे, आप सो जाओगे। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है वो देख लेते हैं। 2 तरीके से हम जनरली एनर्जी प्राप्त करते हैं। वैसे तो 4 तरीके हैं, मगर हम 2 ही तरीके जानते हैं। वो क्या है आप बताएं मुझे। ये दोनों हम हमेशा करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। बताइए, डेली करते हैं आप। नहीं याद आ रहा है? हम हर 4-5 घंटे में, हाँ, सिमरन जी ने लिखा फूड, खाना खाते हैं कि नहीं? किसके लिए खाते हैं? एनर्जी मिलने के लिए। रेस्ट, रात को सोते हैं क्यों? ताकि सुबह उठकर हम एनर्जेटिक फील करें। अच्छा, ये 2 तरीके से हम ज्यादातर एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा और 2 तरीके हैं जिससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। जानना चाहते हैं? देयर आर 2 more ways in which we can get energy. एक है ब्रीदिंग के द्वारा, सांस के द्वारा। दूसरा मेडिटेशन। हाँ, आकांक्षा जी ने लिख दिया, वंडरफुल। मेडिटेशन और ब्रेथ के द्वारा हम एनर्जी प्राप्त कर सकते, लेकिन ये 2 हम बहुत कम यूज करते हैं। वी हार्डली यूज इट। तो अभी क्या करते हैं, देखिए, 4 दिन का प्रोग्राम में हम सुदर्शन क्रिया करते हैं। अभी आधा पौने घंटे का सेशन में सुदर्शन क्रिया तो नहीं सीख सकते हैं, मगर एक प्राणायाम सीखते हैं जिससे हमारी एनर्जी बिल्कुल बढ़ जाती है। सीखना चाहते हैं? वुड यू लाइक टू लर्न अ टेक्निक? या ओके, कितने लोगों ने यहाँ पे ये टेक्निक सीखा है? पहले मैं पूछ लेता हूँ। इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कितने लोगों ने सीखा है भस्त्रिका? ओके, रंजना जी ने सीखा है, आकांक्षा जी ने सीखा है, और गोविना जी ने सीखा है। ठीक है, बाकी लोग के वीडियो बंद है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने सीखा है कि नहीं। हाँ, तो भस्त्रिका में क्या करते हैं, एक बार कर लेते हैं हम, उसके बाद एक मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, विल डू अ मेडिटेशन इमीडिएटली आफ्टर भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में क्या करते हैं, हम ढीली मुट्ठी को कंधों के सामने रखते हैं ऐसे, और कोहनियों को शरीर के पास रखते हैं, दोनों कोहनियां शरीर के पास। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, कंधों को ढीला छोड़ना है, आपके कंधे बिल्कुल ढीले। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, मुट्ठी को खोलना है, मुट्ठी को खोलना है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठी खोलना है। सांस छोड़ते हुए जोर से सांस छोड़ेंगे, नीचे आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। क्लियर सबके लिए? या अच्छा, अब समझ लिए हैं तो आंखें बंद रख के करेंगे। मैं आपको काउंटिंग दूंगा, आपको बस सांस इन आउट, इन आउट। तो कैसे करेंगे? जोर से सांस छोड़ना है। ठीक है, आंखें बंद कर ले, आराम से बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें,
एंड दोनों हाथों की ढीली मुट्ठी बनाए, कंधों के सामने रखें, कोनिया शरीर के पास, कंधों को ढीला छोड़ें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। अब भस्त्रिका प्राणायाम के लिए ब्रीथ इन आउट, 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 इन आउट। और विश्राम करें, आंखें बंद रखें, दोनों हथेलियां गोदी में रखें, हथेलियां छत की ओर खुली हुई, आंखें बंद रखते हुए देखिए शरीर में एनर्जी का लेवल अपने आप बढ़ गया है। विश्राम करते हैं कुछ क्षण, आंखें बंद रखें। चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखें। कीप अ जेंटल स्माइल ऑन द फेस। अब हम दूसरी फेरी के लिए तैयार होते हैं। 3 फेरियां करेंगे भस्त्रिका की, 3 राउंड करेंगे। अब दूसरी राउंड के लिए तैयार हो जाएं। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कंधों को ढीला छोड़ें, आंखें बंद रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब भस्त्रिका करेंगे। ब्रीथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन, मुट्ठी खोलना है, आउट, इन 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 आउट एंड रिलैक्स। विश्राम करें, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें, आंखें बंद रखें, विश्राम करें। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। शरीर में शक्ति के संचार को महसूस करें। अब हम भस्त्रिका के तीसरे और अंतिम फेरी के लिए तैयार होते हैं। थर्ड एंड फाइनल राउंड। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कोनिया शरीर के पास, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, मुस्कुराते हुए बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधों को ढीला छोड़े। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब पूरे जोश के साथ ब्रीथ इन आउट, 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 इन आउट एंड रिलैक्स। विश्राम करें, आंखें बंद रखें, आराम से बैठे रहें। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर और मन में जो प्रभाव हुआ है उसकी ओर ध्यान दें। शरीर में जो शक्ति का संचार बढ़ा है उसकी ओर ध्यान दें।
मुस्कुराते हुए विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें। अब हम एक छोटा सा ध्यान करते हैं। ध्यान का केवल एक ही नियम है कि आप आराम से बैठें। जो भी सूचनाएं सुनेंगे उन सूचनाओं को हल्के से ले, कोई प्रयत्न नहीं करना है, बिल्कुल विश्राम करना है, आंखें बंद रखना है। चाहे तो पीठ का सपोर्ट ले सकते हैं, यू कैन टेक अ बैक सपोर्ट। चेयर में बैठना है, चेयर में बैठ सकते हैं, मगर आराम से बैठ जाएं ताकि ध्यान में आप आराम से बैठें। आंखें बंद कर ले। लेट्स कीप आवर आईज क्लोज्ड। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन को सीधा कर ले, कंधों को ढीला छोड़े, रिलैक्स द शोल्डर्स। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखें। जैसे ही हम मुस्कुराते हैं, हमारे चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ती है, तनाव कम हो जाता है। मुस्कुराते हुए आराम से बैठे और पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर ले जाएं। सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है। The breath is going in and out. अंदर आती हुई सांस हमें शक्ति प्रदान करती है, बाहर जाती हुई सांस हमें विश्राम देती है। सांसों के प्रति सजग हो जाएं, आंखें बंद ही रखें। The breath is going in and out. सांस अंदर बाहर निरंतर चल रहा है। अब अपना ध्यान अपने परिसर की ओर ले जाएं। परिसर से जो भी आवाजें उठ रही हो उनके प्रति सजग हो जाएं। पंखे की चलने की आवाज या किसी की बातें करने की आवाज, जो भी आवाज सुनाई पड़े उन सभी को स्वीकार कर ले। Accept all the noise coming from the surrounding. एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाएं। अच्छे विचार हो या बुरे विचार, उन्हें आने दे। Do not resist any thought. सभी विचारों के प्रति सजग हो जाएं। जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें स्वीकार कर ले, विश्राम करें। एक लंबी गहरी सांस अंदर
मुस्कुराते हुए बाहर। मन में जो भी भावनाएं उठ रही हैं, उन भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of all the feelings arising in the mind. एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। विश्राम करें। सभी प्रयत्नों को छोड़कर विश्राम करें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, मुस्कुराते हुए बाहर। आप ही आनंद हो और आप ही शांति हो। You are peace and you are joy. एक लंबी गहरी सांस अंदर, मुस्कुराते हुए बाहर। मन में अगर अब भी कोई भावनाएं उठ रही हो तो उनके प्रति सजग हो जाएं। कोई विचार अगर अब भी मन में उठ रहे हो, उनके प्रति सजग हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस अंदर, मुस्कुराते हुए बाहर। हमारे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। मन ही मन अपने शरीर का सम्मान करें।
एक और लंबी गहरी सांस अंदर, मुस्कुराते हुए बाहर। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपने शरीर और वातावरण की ओर सजग हो जाएं। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, मुस्कुराते हुए बाहर। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए जब भी आपका मन करे, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसा रहा ध्यान? अगर बहुत अच्छा लगा हो तो 2 थम्स अप दिखा सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक। हाँ, सभी को बहुत बढ़िया अच्छा लगा। देखिए कितना आसान है ना, सांस के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अभी हम कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा लगा कि अरे ऐसा लग रहा बड़ा गहरा नींद हो गया, फ्रेश लग रहे हैं, है ना? हाँ, तो कहते हैं कि अगर हम 20 मिनट का ध्यान करते हैं ना तो 6 घंटे की आराम मिलती है। 20 मिनट के ध्यान में 6 घंटे में जो गहरा नींद में जो आराम मिलता है वो आराम मिलता है। हाँ? सजग होना, हाँ, सजग होना मीन्स बीइंग अवेयर। हाँ, बीइंग अवेयर। अच्छा, तो अभी देखिए हमने जो अभी किया ना, 1 घंटे के सेशन में हम एक झलक दे सकते हैं आपको, है ना, कि सांस के द्वारा कैसे मन को, जो यहाँ वहां चलता है ना, मन कितना चंचल है, कभी पास में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है ना। पास में जाता है तो जो भी घटनाएं हुई है वो सब लेकर हम अफसोस करते हैं। फ्यूचर में जाता है तो इनसिक्योरिटी में अटक जाती है कि भाई क्या होगा, कोरोना कब खत्म होगा, हाँ, मेरा जॉब टिकेगा नहीं टिकेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, अगला साल मेरा क्या होगा। तो कितने सारे नेगेटिविटी आती है जब मन फ्यूचर में जाती है ना। और पास में जाती है तो पास की चीजों को लेकर हम अफसोस करते कि काश मैंने वो किया होता तो आज मैं मुझे ये मिला होता, है ना। तो लेकिन जीवन तो ये क्षण में है, इस क्षण में जीवन है। तो मन को वर्तमान में कैसे लाएं, ये सांस के द्वारा हम कर सकते हैं, जो अभी हमने देखा। हाँ, कुछ देर के लिए हमारा मन बिल्कुल वर्तमान में आ गया था। अच्छा, इसका अभ्यास कैसे करें? तो वहां पे मैं कहूंगा सुदर्शन क्रिया नामक श्वास की कला जब हम सीखते हैं और जब हम करते हैं तो हमें जो गहरा अनुभव मिलता है। पिछले 12 साल से मैं ये सुदर्शन क्रिया कर रहा हूँ। हाँ, जब मैंने पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था उस टाइम पे मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था बहुत वीक था।
मुझे सांस लेने में काफी दिक्कत होती थी, रात को 2-2 तकिया लेके मुझे सोना पड़ता था क्योंकि सांस नहीं जाती थी आसानी से, हाइपर वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं ना, वो होता था मुझे लगता है अगर 12 साल पहले मैंने ये सीखा नहीं होता ना, तो आज का सिचुएशन में फेस नहीं कर सकता था। क्योंकि लंग बिल्कुल मेरा एकदम वीक था, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल वीक था। बचपन से इतनी खांसी की दवाई मैंने ली थी कि बॉटल पूरा पी जाता था मैं, है ना। तो इतना हालत खराब था। आज मैं इतनी ताजगी के साथ सुबह से सेशंस ले रहा हूँ, काफी सारे सेशंस हुए, लेकिन आपको मेरा चेहरा देख के पता लगता है कि मैं सुबह से बिजी हूँ, इतने सारे सेशन ले रहा हूँ ऑनलाइन। ये ताजगी क्योंकि मैं सुदर्शन क्रिया डेली करता हूँ, इसके लिए ये मेरे साथ है। डेली इसका अभ्यास करता हूँ, पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, और इस वजह से मेरा लंग कैपेसिटी, मेरे जो फेफड़े हैं वो काफी मजबूत है। तो हम में से कितने लोग समय निकालकर 4 दिन 2 घंटे समय निकालकर सुदर्शन क्रिया सीखना चाहते हैं? How many of us would like to learn this technique? मैं तो कहूंगा बिना ये टेक्निक सीखे हमें ये शरीर भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये सीखते नहीं ना सुदर्शन क्रिया, तब तक हमें जीवन क्या है पता ही नहीं चलता। इतना गहरा अनुभव जो है सुदर्शन क्रिया से मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आई कैन नॉट टेल यू। जैसे गुलाब जामुन आपने कभी चखा ही नहीं हो, तो मैं गुलाब जामुन के बारे में आपको बताऊं कि इसका स्वाद कितना बढ़िया है, आप समझ ही नहीं पाओगे जब तक आप चखोगे नहीं। समझ में आ रही है? तो सुदर्शन क्रिया का अनुभव भी वैसा है। तो 4 दिन का प्रोग्राम है, 2 घंटे का कोर्स है। इसका रजिस्ट्रेशन फी है 2000 रुपए, जिसमें आपको लाइफ टाइम आर्ट ऑफ लिविंग का मेंबरशिप मिलता है। एक बार आपने रजिस्टर किया, कोर्स किया, आपके लिए फॉलोअप्स है, आप हर हफ्ते फॉलोअप कर सकते हैं। हर दिन आपको अगर कोई डाउट है, डेली फॉलोअप्स होती हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप होता है। 2000 रुपए का कमिटमेंट फी है। जैसे अभी हमने सेशन, फ्री सेशन रखा, काफी लोग आए, कुछ लोग बीच में चले गए। क्यों? क्योंकि सेशन फ्री है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। लेकिन जब हमें पता है कि नहीं, मैंने मेहनत किया हुआ कमाई का पैसा मैं डाल रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, उसमें कमिटमेंट देते हैं, फोकस्ड रहते हैं। तो 4 दिन का प्रोग्राम 2 घंटे, अगर कमिटमेंट चाहिए तो हमें कुछ देना पड़ेगा, तभी हम कमिटमेंट दे पाएंगे 4 दिन का, है ना। तो 2000 कमिटमेंट फी है, जो आपके लिए, आपको जो सीखने को मिलेगा उसका आपको वैल्यू बढ़ेगा। तो अभी हम चैट में डालेंगे कि ये डेट्स क्या है, टाइम क्या है। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, अब ये सेशन आपके लिए खुला है, आप पूछ सकते हैं। The session is now open and then we will, थोड़ा समय है हमारे साथ, हमारे पास, आपके मन में कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुरेश जी, गौरव जी, आकांक्षा जी, रोविना जी। अच्छा, ये सेशन जब भी मैं लेता हूं ना, तो 3 तरीके के लोगों को मैं मिलता हूं। एक बोलते हैं, हाँ भाई आप बताओ कोर्स का डेट कब है, मुझे करना है, अनुभव करना है, मैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। ये पहली कैटेगरी के लोग हो गए। दूसरे कैटेगरी के लोग बोलते हैं, अरे भाई अभी तो समय नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी आदमी हूं मैं, देखते हैं अगले महीने अगले साल देखते हैं, समय नहीं है मेरे पास। तीसरे व्यक्ति बोलते हैं, अरे ये कोर्स मेरे लिए नहीं है, आप मेरे सासू माँ को दो, या मेरी बहू को दो, या मेरे हस्बैंड को दो, या मेरी वाइफ को दो। उसको गुस्सा बहुत आता है, मैं तो शांत हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये 3 प्रकार के लोगों को मैं देखता हूँ जब भी मैं ये सुदर्शन क्रिया नाम का जो श्वास का कला है, जो ये जादू है, इसके बारे में बात करता हूँ। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, आप डिसाइड कर ले। कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आप तुरंत कर लो, वरना मन क्या है, बाद में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। अच्छी चीजों को हम पोस्टपोन कर देते हैं। किसी को गाली देना हो, अभी फोन घुमाया और गाली दे दी, वो पोस्टपोन नहीं करते। किसी पे गुस्सा करना हो तो पोस्टपोन नहीं करते, भाई अगले हफ्ते गुस्सा होगा, अभी नहीं। लेकिन कुछ अच्छा करना हो तो बोलते नहीं यार, अभी समय नहीं है, बाद में देखते हैं। हाँ, गोविंदा जी ने लिखा है, आई एम जॉइनिंग, वंडरफुल, बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका। आप कोर्स के एंड में मुझे याद करेंगे, ये तो श्योर है, यू विल रिमेम्बर मी एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो आप जो भी, अगर आपके कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि हम आपको फोन करें और ज्यादा एक्सप्लेन करें, आप अपना नंबर यहाँ छोड़ दें ताकि हम आपको कांटेक्ट करें। और कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी आप चाहते हैं, कुछ प्रश्न है जो आप अभी पूछ नहीं पा रहे हैं, जो बाद में आपके मन में उठ सकते हैं, तो आप अपने नंबर छोड़ दें, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है।
अच्छा, जाने से पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं। कितने लोग खेलना चाहते हैं? 2 मिनट का गेम है, ठीक है। तो बैठ जाएं। अभी क्या करना है, जब भी मैं बोलूँ ना, हाँ आकांक्षा जी लिखते हैं आई विल ज्वाइन सम अदर डेट इफ स्लॉट इज देयर। ठीक है आकांक्षा जी, आपका नंबर छोड़े, हम आपको अगला डेट भी बता देंगे। हाँ, यू कैन ड्रॉप योर नंबर इन द चैट। ओके, तो चलिए गेम के लिए, गेम का एक ही नियम है, आपको गेम में बच्चा बन जाना है, और दूसरा मैं जो बोलूंगा आपको करना है। हाँ, तो मैं बोलूंगा आपको ताली बजाने, क्लैप, तो आपको क्लैप करनी है। मैं बोलूंगा स्टॉप, तो आपको ताली स्टॉप करनी है। सिंपल गेम है, खेलेंगे? हाँ, तो चलिए, क्लैप, स्टॉप। अच्छा, मैंने क्लैप बोला ही नहीं है अभी तक, आपने क्लैप चालू किया, कुछ लोगों ने चालू किया। हाँ, तो ध्यान से खेलते हैं। क्लैप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप। हाँ, वेरी गुड। कुछ लोग फिर भी क्लैप करते गए। चलिए, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, स्टॉप। हाँ कितने लोगों ने गलतियां की, कितने लोगों से गलतियां हुई? अच्छा, आप गलतियां कर रहे थे फिर भी मुस्कुरा रहे थे, देखा आपने? कई बार क्या होता है जीवन में, हम गलती करते हैं, अफसोस करने बैठते हैं, अरे मेरे से गलती हो गई यार, मगर यहाँ पे आप गलती कर रहे थे फिर भी मुस्कुरा रहे थे, है ना? इसे कहते हैं सजगता। जब सजगता के साथ हम कुछ करते हैं ना, तो उसके बाद गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मुस्कुराते हैं हम। हाँ, तो आप सबको मिलता हूं मैं जल्दी से। सोनिया जी, आपको कुछ बताना है? यू वांट टू शेयर समथिंग? सोनिया जी ने इतनी मेहनत से नहीं सेशन खड़ा किया है, आप सबको इनवाइट किया है, उनसे 2 मिनट सुन लेते हैं। नहीं, हाँ, अच्छा ठीक है, तो आप मस्त अपना, लिया ना सेशन रितेश जी ने। हेलो, आवाज हाँ जी हाँ जी, आ रही आ है रही है आवाज। आवाज? हाँ जी। हाँ, तो जिन्होंने भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप जरूर करें। और हमने 1 घंटे में तो रितेश जी के साथ अनुभव कर ही लिया, कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। हाँ हाँ, रितेश जी का सेशन मस्त हुआ ना। तो रितेश जी भी टीचर हैं और वो कोर्स लेने वाले हैं। तो उनको उनसे अगर आपको जुड़ना है तो कोर्स करें। हाँ, मेरा यही कहना है, क्योंकि जब भी हम वो अनुभव करते हैं तभी समझ पाते हैं। हम कितना भी आपको कहें कि ये रसगुल्ला मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, पर जब तक आप उसको खाएंगे नहीं, तब तक वो अनुभव आप नहीं महसूस करेंगे। तो मेरा सबसे यही कहना है कि जरूर जुड़े। और गुरुजी का बर्थडे स्पेशल कोर्स है, उनका बर्थडे है 13 मई। तो ये हम उनको मस्त गिफ्ट दे सकते हैं। क्योंकि वो उनका क्या है मिशन, कि हर कोई मुस्कुराए। हाँ, जैसे वो मुस्कुराते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही चाहते हैं पूरी दुनिया मुस्कुराती रहे। हमारे आसपास तो बहुत सारे टेंशन ये वो रहते ही हैं। हाँ, फिर उसी परिस्थिति में हम कैसे मुस्कुराएं, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। तो आप जरूर ये अनुभव करें। हमने चैट बॉक्स में पूरा डिटेल्स डाल दिया है। और मैं अपना नंबर भी डाल देती हूँ। अगर आप अपना नंबर नहीं डाल पा रहे हैं तो हम मेरे से कांटेक्ट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हो। ठीक है। ओके, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा सेशन। एंड जल्दी मुलाकात होगी ऑनलाइन सेशन में। टेक केयर, गुड नाइट। हाँ, थैंक यू रितेश जी, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सोनिया जी। आप हमारे साथ जुड़े, वेलकम। ठीक है।
तो हम मिलते हैं, हमारे ये डेली इंट्रो सेशन चलते हैं, तो आप भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़ें, मैसेज फॉरवर्ड करें, ठीक है? एंड करें, बाय बाय।